हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ अरे। हाँ ठीक है। चलो, किसी को WAT के बारे में कुछ पता है? किसी को WAT के बारे में कुछ पता है? बताओ। वर्ड आएंगे लिखना है उन पे, क्या लिखना है? जो भी दिमाग में आए। एडवाइजेस नहीं देनी और फैक्ट्स नहीं लिखने। अच्छा, गुड गुड। ठीक है। हाँ, कहीं थोड़ा मोड़ा सही बोला। एडवाइजेस नहीं देना, फैक्ट्स नहीं लिखना। बाकी आज हम पढ़ लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। चिल करना बस। जानते हो तू लोग पहले से ये करते आए हो बस। यहाँ थोड़ा सा ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे देते तो तू लोग सोचते कुछ नया चीज है। ऐसा है नहीं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एसोसिएशन मतलब तो पता ही होगा। एक वर्ड मिला, उसको तुम्हारे थॉट्स के साथ एसोएट मतलब मिला के, तुम्हारे जो थॉट्स है वो वर्ड मिल रहा होगा, उस थॉट को तुम पेपर में लिखोगे। इसीलिए क्या होता है ना, वहां पे टाइम बहुत कम देते हैं, ओनली 15 सेकेंड्स टू राइट। 15 सेकेंड्स में वर्ड देखना है, 5 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जो दिमाग में है फर्स्ट थॉट। द सबसे पहला थॉट जो आया, सेकंड के बारे में सोचना ही मत। लेट हो जाएगा। एक एक वर्ड छूटा फिर 3 4 वर्ड छूट जाता है। बाय एक्सपीरियंस ऑफ अदर कैंडिडेट्स एंड माइंड मैं बोल रहा हूँ कि एक वर्ड छूटा तो दूसरा, तीसरा, ऐसे 4 5 छूट जाता है। तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो एक पहला जो थॉट आ रहा है वही लिख देना। वो जो थॉट आ रहा है उसको एक्सप्रेस करना, कैसे एक्सप्रेस करना है मैं बताऊंगा, वही तुमको लिख देना है। ठीक है। ये हो गया पहला टिप्स WAT का। इसके बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, WAT प्रोसीजर। सबसे पहले तो ब्रीफिंग करवाएगा। इसमें भी सेम SR थ्योरी। क्या बोला था? SR थ्योरी क्या होता है? सिचुएशन रिएक्शन थ्योरी। हाँ, एक सिचुएशन मतलब तुमको एक तुरंत से एक वर्ड दिया, मतलब दैट इज ए सिचुएशन फॉर यू। एंड व्हाट यू रिएक्ट, व्हाट योर ब्रेन रिएक्ट एट द फर्स्ट मूवमेंट विल डिसाइड द योर कैरेक्टर। आपका जो कैरेक्टर होगा उसी हिसाब से आपका ब्रेन पहला वर्ड आपको थ्रो करेगा, पहला वर्ड का सेंटेंस आपको थ्रो करेगा। और आपको वही लिखना है, क्योंकि आप लेट करोगे तो टाइम चला जाएगा और आप लिख भी नहीं पाओगे। इट्स माई गारंटी। तो आपको जो पहला वर्ड आता है वही लिख देना। उसके बाद गाइडलाइंस, फॉर्मेट ऑफ डिजायरेबल सेंटेंस, रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए वो बता देंगे। सीरियल नंबर और सीक्वेंस, 60 वर्ड रहते हैं, 60 वर्ड WAT रहेंगे, 60 का 60 एक साथ में जस्ट लिखना है। हो सके तो मैं आज एक प्रैक्टिस करवा लूंगा आपको। और बाकी टाइम एंड ड्रिल टू बी फॉलोड। टाइम फॉलो करना है और ड्रिल मतलब रूल फॉलो करना है। प्रैक्टिस सेशन, ऑन द स्पॉट ओरल, ऑन द स्पॉट रिटन, मिनी फुल, 1 वर्ड 5 सेंटेंस। अच्छा, ये मतलब है कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे वो लिख के लाया हूं मैं। हम लोग ये आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। रूल्स टू फॉलो: आई, माइन, वी, आवर, अस, यू, योर, दे, देयर, ही, सी, हीज, हर, मंजीत, रीता। अबे शांत रहे। मंजीत, रीता, एक्सेट्रा। देखो इसमें क्या, पहले तुमको क्या लगता है, ये सब यूज करना है या यूज नहीं करना है? आई, माइन, वी, आवर्स, अस, नहीं करना यू है। यू। नहीं करना। हाँ, ये सब यूज नहीं करना है ना। कुछ ये जितना वर्ड लिखा हुआ है सब यूज नहीं करना है। कुछ भी यूज नहीं करना है इसमें से। शुड और एनी फॉर्म ऑफ एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, नीड्स टू बी, मतलब कोई बाप किसी को बोल रहे हो कि ये बात करना है तुझे। गुड और बैड, कि हाँ ये चीज अच्छा है ये खराब है, वो भी क्या हो गया तेरा ज्ञान हो गया। वहां कोई ज्ञान नहीं देना आपको। ना ज्ञान देना है, ना किसी को ऑर्डर देना है, ना इसको बताना है कि भाई ये कर और कर। सिंपल वर्ड में किसी को ज्ञान मत देना वहां पर, क्योंकि SSR को आपसे ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान व्यान भूल के आपको आगे बढ़ना है। और पहला तो बिल्कुल नहीं, आई, माइन, वी, आवर्स, अस, यू, योर, दे, देयर, ही, सी, हिज, हर, मंजिता, रीता, कुछ भी वर्ड हो, नेम वेम, वो सब बिल्कुल यूज मत करना। उसके बाद वुड, ट्राई, कुड, मतलब मैं फ्यूचर का बात, फ्यूचर तो बिल्कुल नहीं कि हाँ ये करूंगा, ये कर सकता है, ये होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करने से अच्छा होता है। भाई क्या कर चुका है, तुझे एसोसिएट करना है तेरे थॉट के साथ। तू
भाई तू आगे जो करने वाला है तुझे इतना जल्दी आ जाए, तेरे 2 सेकंड में तुझे थॉट आ गया कि आगे ये करूंगा मैं। भाई जो कर चुका है पहले या फिर जानता है उसके बारे में तुझे लिखना है एसोएड करके, या फिर मतलब जैसे कि तुमको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि सोच के तुम लिख दो लंबा लंबा सेंटेंस जो तुम लोग लिखते रहे हो आज तक। मैं तुमको एक बार 60 WAT करवा दूंगा लगातार, लंबा सेंटेंस नहीं लिख पाओगे। मेरे एस सर ने मतलब मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था 3 वर्ड टेक्निक, मैं भी तुम्हें भी बता दूंगा। मुझे बहुत हेल्प किया वो साइकोलॉजी में WAT टेस्ट में। मैं क्योंकि लास्ट में एक बीच में मेरा 2-3 वर्ड छूट गया तो मैं आई वॉज बीइंग पैनिक, तो फिर मैंने वही यूज किया 3 वर्ड टेक्निक। एवरी सेंटेंस में 3 वर्ड में लिख के आना है, वो 3 वर्ड कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। आप ये सब ध्यान दो, वुड ट्राई कुड फ्यूचर बिल्कुल मत यूज करना। फैक्चुअल तो बिल्कुल नहीं रहना है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द गैलेक्सी हैज 8 प्लैनेट्स, ये सब मत लिखना। ये सबको सबको पता है यार। व्हाट इज, तुम क्या अलग कर रहे हो वो लिखना है। फैक्चुअल मत बोलना कि हाँ देयर आर 20,000 दिस द करंट क्या पे। करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर कोई वर्ड आया वो अभी रिसेंट में कोई अगर करंट अफेयर है, फैक्ट नहीं है पर करंट अफेयर है। हाँ हाँ ऐड कर सकते हो, बट इन द वे कि वो प्रेजेंट ओनली सिंपल में हो। बताऊंगा आगे हो। कोटेशन तो बिल्कुल नहीं बोलना, अगर बहुत रेयरली, बहुत बहुत बहुत, जब तक पूरा मतलब लास्ट मोमेंट ना आ जाए तब तक कोटेशन मत बोलना, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड आ जाते हैं डायरेक्टली कि तो आपको कोटेशन याद आ जाएगा, बट आपको कोटेशन नहीं बोलना है वहां पे। पास्ट तो बिल्कुल नहीं, फ्यूचर नहीं, बता दिया। सिर्फ सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कौन एग्जांपल देगा बता। I plays every day. हाँ वेरी गुड। ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट क्या, नॉलेज लीड्स टू सक्सेस, या बाकी भी कुछ यही मतलब यहाँ पे ना इज आर वी वुड कुड ट्राई ये सब कुछ यूज नहीं हो रहा है। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। इतना तो जानते हो अगर SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट ए स्ट्रॉन्ग सेंटेंस ought टू बी, when I express my strong feelings, my opinion, views or ideas about a word without using a word I, it is considered to be strong sentence। अच्छा आप बोलोगे कि हाँ मुझे आया क्या पेट्रोटिज्म या फिर ब्रेवरी, तो आप लिखे आई यूज टू बी वेरी ब्रेवरी एट द वॉरफील्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटेंस हुआ कि हाँ वॉरफील्ड में ब्रेवरी की बात कर रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस हुआ, बट आपने आई यूज कर दिया। अपने बारे में नहीं बोलना है, आई तो बिल्कुल यूज नहीं करना। जैसे मैं पहले बोल दिया आई यू आई एम, मतलब पहला वो सब बिल्कुल नहीं। आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, ये सब बिल्कुल नहीं। एक वर्ड बीच में सिंपल प्रेजेंट के लिए आप डालोगे, फिर लास्ट में वर्ड। स्ट्रॉन्ग सेंटेंस तब बनता है जब अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को ही आप बिना आई मतलब अपने को यूज करके जब देते हो, उसे हम स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बोलते हैं। अपना फीलिंग्स, ओपिनियन या फिर व्यूज, आपका आइडिया, फैक्ट्स मत बताना, ज्ञान मत देना। फीलिंग्स, ओपिनियन, व्यूज, आइडिया दे देना, ज्ञान से बेटर समझ आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ज्यादा मैं इंग्लिश हिंदी में बोलूंगा तो आपको समझ, ज्ञान मत देना, सिंपल वर्ड। भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है? हाँ चल रहा है। थैंक यू यार। क्यों, क्या हुआ? नहीं मैं देख नहीं पाऊंगा थोड़ा, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा बाद में। ठीक ठीक। अच्छा, वर्ड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इज ए श्योर वे टू सक्सेस। पढ़ा आपने? आपको क्या लगता है ये स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, मीडियम सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है? आपने आप में से किसी ने सोचा डिटर्मिनेशन का ये वाला सेंटेंस? सोचा किसने? ये तो डायरेक्ट ही आ गया। अच्छा ठीक है, देखो अब उसके नीचे 2 वर्ड लिखा हुआ है, 2 सेंटेंस लिखा है, पढ़ा उसे। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द डिटरमिनेशन इज ऑलवेज ए श्योर वे टू अचीव सक्सेस। आई थिंक सो बिकॉज आई एम डिटरमाइंड पर्सन ऑफ माई सेल्फ। ऊपर वाला सेंटेंस देखो, सेम सेंटेंस को मैंने अलग फॉर्म में दोनों नीचे लिखा है, बट दोनों नीचे में आई यूज हुआ है। ऊपर वाला देखो सेम सेंटेंस लिखा बट आई यूज नहीं हुआ।
ना ही इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस हुआ, छोटा सा सेंटेंस खत्म। समझ रहे हो ना क्या डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ? अपने को इन्वॉल्व मत करो उसमें कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं हूं, मैं सोचता हूं, मेरा ओपिनियन है। आपको उस वर्ड के बारे में बताना है कि क्या आपको ओपिनियन है, बट ये यूज करके नहीं कि मैं मेरा मतलब मैं सोचता हूं करके। ठीक है, सोचते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको वहां सेंटेंस छोटा रखना है और अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं बताना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया, सेकंड दो सेंटेंस गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव वगैरह वगैरह मत लिखना। क्लियर? किसी को कुछ डाउट? हाँ, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब मतलब आई वगैरह ये सब जो आपने बताया, क्यों यूज नहीं कर सकते? ये एक सेल्फिश टाइप का दिखाता है। आपका ओपिनियन और जो फीलिंग्स है वो सबके लिए स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाता, जनरलाइज नहीं हो पाता है, और सेंटेंस बड़ा हो जाता है पहला बात। फिर सबके लिए जनरलाइज नहीं हो पाता है वो सेंटेंस। आप अपने बारे में बस तारीफ करते जाते हो, आपका थिंकिंग के ऊपर वो लोग सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे लिखने में तो कोई मना नहीं करेगा, ना ही वहां पे इंस्ट्रक्शन में आपको कोई बोलेगा कि आप आई मत लिखना, कोई हाँ, मैं बोलेगा वो नहीं समझ रहा आपको। हूँ, वो समझ रहा हूँ, हाँ पर क्यों नहीं कर, क्यों करते हैं, वो रीजन होना चाहिए ना। हाँ, बताया ना ओके। कि यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर रहे हो, आप सेल्फिश बन जा रहे हो। आप बोल रहे हो कि सिर्फ आप में है, आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जनरलाइज करना है एक वर्ड को। एक आप जैसे पहले ही तो लिखे होंगे ना, जब छोटे क्लास में थे, कोई वर्ड आता था उस पर सेंटेंस लिखना है, उतना तो किया होगा सबने। तो उसमें ऐसे लिखते थे क्या कि मतलब थोड़ा सा जनरलाइज सेंटेंस रहता था ना वहाँ। उस वक्त छोटे थे तो आई वाई ज्यादा यूज करते थे, वो अलग बात है। बट यहाँ पे आपको एक जनरलाइज सेंटेंस बनाना है, आपका ओपिनियन को वहां पे बताना है, बट इन ए वे कि आप ये नहीं बता रहे कि ये मेरा मतलब ज्ञान नहीं दे रहे, ज्ञान नहीं दे रहे, बट लेकिन आपका ओपिनियन बता सके। इसीलिए ये आई लाइक वाई यूज ना किया जाए। लाइक ऑफिसर अपने खुद के बारे में ना बता के जो रियल चीजें हैं वो बताए लोगों को, मतलब ऑफिसर के वे में थिंकिंग में हाँ बता रहा हूँ सर। ऑफिसर, अब हाँ इतना आगे मत हम्म, सोचो। हाँ सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वहाँ जनरलाइज करके इसीलिए तो स्टेटमेंट ढूंढ रहे देना हैं है। वो, यही तो हाँ ढूंढ रहे हैं वो। नहीं, ऑफिसर नहीं ढूंढ रहे, वो ऐसा चीज ढूंढ रहे जिसको ऑफिसर बनाया जा सके। राइट कोई राइट कोई राइट राइट। एसएसबी ऑफिसर ऑफिसर नहीं ढूंढता है ना, ही अगर ढूंढने लगे तो किसी को मिलेगा भी नहीं। लर्नर लर्नर लर्नर, राइट राइट। जो 3 साल में ऑफिसर बनने के लायक हो उसे ढूंढ रहे हो। तो आपको जनरलाइज करके स्टेटमेंट लिखना है, तो आई आई सा थोड़ा सा मतलब अवॉइड करना, क्योंकि इतना जल्दबाजी में रखोगे तो एक दो सेंटेंस में तो लिखोगे ही, मुझे पता है। बट ट्राई टू अवॉइड, याद रखना पास्ट नहीं लिखना, ये हैव डन दैट, वेंट दैट, याद रखो। टीएटी में पास्ट लिखना था, इसमें पास्ट नहीं लिखना, फ्यूचर नहीं लिखना। ट्राई, कूड, वुड वो सब मत लिखना। पहले पहले प्रैक्टिस करोगे 15 सेकंड में पक्का लिखोगे। धीरे धीरे ट्राई करना, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। बेटर करते जाओगे। आई वाई ज्यादा यूज मत करना, धीरे धीरे होते जाएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वर्ड, ब्लड। ब्लड पे देखो सेंटेंस, ब्लड डोनेशन इज ए नोबेल कॉज, ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ, ब्लड इज ऑलवेज रेड। ये देखो यार, ये हो गया फैक्ट। ये देख रहे हो, ब्लड इज ऑलवेज रेड, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। राइट राइट। तो ये नहीं बोलना है, ठीक। पेट्रोटिज्म इज इन माई ब्लड, बोलना चाहिए या नहीं बताओ? पेट्रोटिज्म इज इन माई ब्लड, बोलना चाहिए या नहीं? हाँ नो नहीं। नो। अपने तारीफ मत करो वहां पे। तारीफ करने को सही तुम्हारे को सर, एसएसबी में जो बहुत सारे टाइम मिलेंगे, एक इंटरव्यू मिलेगा, फिर तुमको अपना एसडीटी मिलेगा, एसडीटी में तारीफ करो अपने बारे में। और टीएटी में भी तो मिल रहा है इनडायरेक्टली तारीफ करने का। बट यहाँ पे हाँ, आपको जनरलाइज स्टेटमेंट देना है। राइट राइट। हाँ, ब्लड रिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, चलेगा ये भी, ठीक चलेगा, नॉर्मल है। ट्रैफिक रूल से ब्लड, गुड वन, ये थोड़ा सा बेटर वन है। जिसने सोचा, जो भी मतलब, हाँ मैंने लिखा है टाइम लेके, तो हाँ जो भी सोचेगा बेटर वन है ये, तो आप सोच सकते हो ऐसा। फिर आगे और भी एग्जांपल है, देखो ठीक है ना। फ्रेंड, इसमें से सब सेंटेंस बोलो और बताओ मुझे कौन सा सेंटेंस सही नहीं होना चाहिए।
भैया प्रीवियस वाले का जो वर्ड था वो वर्ड को एक और बार एक्सप्लेन करो प्लीज। प्रीवियस वाला था ब्लड, ठीक है ना? नहीं ब्लड था इसमें। नहीं, कौन सा? डिटर्मिनेशन। यस डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ लिखा है वर्ड डिटर्मिनेशन। इसमें सेम सेंटेंस को मैंने 3 टाइप में लिखा है। देखो, डिटर्मिनेशन इज a sure way to success. I strongly believe that determination is always a sure way to success. I think so. I am determined person myself. इसमें से जनरलाइज स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। अगर आप ये लिखोगे आई थिंक बिकॉज आई एम डिटरमाइंड पर्सन माई सेल्फ, और हर सेंटेंस में आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई एम लाइक दिस, आई विल बी लाइक दिस, पहला तो एक सेल्फिश दिखा रहा है, एक हो गया ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर शो भी दिखा रहा है। और मान लो आपने लिख भी दिया, आई मैं क्यों इग्नोर करने बोल रहा हूँ, आप लिख भी दिया, टीएटी में ना दिख रहा है, ना एसआरटी में दिख रहा है, ना एसडीटी में दिख रहा है, डब्ल्यूएटी में लिखने लिखने लिख दिया, ना टीएटी में वो वर्ड वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ना एसआरटी में दिख रहा है, ना एसडीटी में दिख रहा है, वो साफ साफ उसे पता चल जाएगा भाई, पहले नजर में निकाल देगा तुझे। कॉन्सिस्टेंस रहना है। इसीलिए आई इग्नोर करने वो नहीं बोलेंगे, ना ही और कोई ऐसे सर बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ आई इग्नोर करने, क्योंकि बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। वो डब्ल्यूएटी में तो जोश जोश में आके लिख देंगे, लेकिन ना टीएटी के एक्शन में उनका वो चीज दिखेगा, ना एसआरटी के एक्शन में दिखेगा, या फिर एसडीटी लिखते वक्त दिखेगा, कहीं पे नहीं दिखेगा। अगर तुम कॉन्सिस्टेंट नहीं हो, उसको पता चल जाएगा कि हाँ यू आर एक्टिंग दैट यू हैव दिस क्वालिटी बट यू डोंट हैव एक्चुअली, सो बेटर टू अवॉइड आई। बाकी तुम्हें लिखना है लिख सकते हो, वो लोग मना नहीं करेंगे या और कोई एसर मना नहीं करेगा। विशाल पूछ रहा था ना, समझा क्यों मना कर रहा हूं मैं? राइट राइट। पर अभी आपने बोला टीएटी में खुद के बारे में डिस्क्राइब, मतलब वहां पे कर सकते हैं, मतलब खुद के बारे में नहीं, पूरा अपना थॉट प्रोसेस, राइट? हाँ। देन यहाँ पर तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा फिर? मेरे को मैं लग रहा है, टीएटी मेरे में क्लियर करो। नहीं, देखो मैं टीएटी का नहीं बोल रहा हूँ कि अपने आप को वहां पे तुम सोच कर सकते हो। एग्जाम्पल कि तुम जो वहां पे एक्शन लिखोगे ना, वो एक्शन तुमने सोचा है एज ए सिचुएशन, तुमको उस सिचुएशन में डाला गया, और 30 सेकंड में जो जो तुम्हारा में दिमाग में आया तुम 4 मिनट में लिख रहे हो। तो वो लोग ये इमेजिन करेंगे कि अगर हम सच में तुमको वो सिचुएशन में डाल दे, या फिर ऐसा कोई उसी टाइप का सिचुएशन में डाल दे, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? The same you will react, the same you will write. This is a psychological proven fact. So they are taking this test. जो तुम लिखोगे तुमको वही तुम कर पाओगे, समझे? सो लाइक हाँ। शो ऑफ करने में टीएटी में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बताऊंगा शो ऑफ करना है तो एसडीटी में करना, शो ऑफ भी नहीं करना है उसमें। बी कॉन्फिडेंस अबाउट योर क्वालिटी, अपने क्वालिटी के बारे में कॉन्फिडेंट रहना एसडीटी में। मैं उसमें भी कंसिस्टेंस वर्ड का याद दिलाऊंगा तुम्हें, कि जो जो तुम भाई टीएटी में लिख रहे हो वही एसआरटी में लिखना है, वही डब्ल्यूएटी में लिखना है। 1 मिनट। हाँ, तो जो जो तुम टीएटी में लिख रहे हो वही डब्ल्यूएटी में लिखना है, वही एसआरटी में लिखना है, और वही एसडीटी में लिखना है, तभी जाके तुमको हेल्प करेगा। नहीं तो उसको पता चला कि तुम कहीं इमेजिन करके या फिर नया क्वालिटी जानबूझ के बना रहे हो, तो तुम फंस जाओगे। इसीलिए मैं आई प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। जनरलाइज कर दोगे तो उसको लगेगा कि हाँ दूसरों से देखा होगा इसीलिए लिखा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर वो भी ट्राई कर सकता है, इन फ्यूचर हम उसको ट्रेनिंग दे दे तो वो ऐसा बंदा बन सकता है। उनको ऐसा फीलिंग आना चाहिए, ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि हाँ ये बंदा है, फिर एसआरटी में जाके पता चला नहीं झूठ बोल राइट। रहा था बेकार में। मैं क्या सही हूँ सर, एक बार सुनना। इससे ये प्रूफ होता है कि ये ऑलरेडी ये अपने बारे में ऐसा सोच रखा है, तो मैं इसको ट्रेन कैसे करूंगा, फिर मैं इसको कैसे ट्रेन करूंगा ये। और जो पहला वाला सेंटेंस है इसमें ये जनरल बातें बोल रहा है, राइट? तो इसको हम ट्रेन कर सकते हैं इसके वे में, मतलब इसको, राइट? इफ आई एम राइट देन प्लीज, क्योंकि ये आई वाला वर्ड है, वो पहले से ही मैं हूँ ये बता रहा हूँ खुद को, तो फिर वो ट्रेनेबल कैसे हुआ? अगर मैं गलत हूँ या फिर सही हूँ, मैं सर कंफर्म करना सर। Hello, good evening to all. सॉरी सॉरी, 1 मिनट।
हाँ सही बोला, वो ट्रेनेबल नहीं है, हो सकता है ये एक रीजन हो सकता है कि हाँ वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड माइंड लेके आया है कि हाँ उसके पास ये सब क्वालिटी है, तो ट्रेन करने में प्रॉब्लम होगा। दिस कैन बी ए रीजन, गुड वन। राइट बट हाँ राइट। मेन चीज ये है कि तुम फंस ना जाओ, इसलिए मैं आई अवॉइड करने बोल रहा हूँ। कहीं और कुछ लिखा है और कहीं और कुछ लिख दोगे तो फंसने का चांसेस रहता है, इसलिए बोला। ओके सर। सेंटेंस पढ़ लिया, पढ़ो ये सेंटेंस पढ़ो। 5 नंबर थोड़ा। क्या इसमें से कोई कुछ गलत है? 5 नंबर। सारे ठीक हैं वैसे। Yes, 5 नंबर sir. क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये ऑलवेज बोल रहा है, मीन्स ये इसका ये दिखा रहा है कि शायद ये तो या तो फैमिली के साथ ऐसा कुछ कंफर्टेबल नहीं है या फिर So, like second, the friends always provide strength to the person. I think it's wrong. थोड़ा वीक सेंटेंस है बट रॉन्ग नहीं है। गुड ऑब्जर्वेशन। सेकंड एंड भैया एक 5। क्वेश्चन था, हाँ भैया एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। हाउ कैन आई जनरलाइज द डिफरेंस बिटवीन generalized statement and normal statement? Generalize means you are telling for everyone, almost everyone, not everyone, almost everyone, which is applicable in our daily life. जैसे determination is the key to success. हाँ यार, it is applicable to almost everyone. So it is a generalized statement. Friends provide strength. It is a generalized statement. Yeah, friends provide strength. Friends always provide a strength to a person. Friends are always best companions. ये भी सही है, it is not bad. नॉर्मल एवरेज सेंटेंस में आएंगे। इट इज नॉट रॉन्ग कि बैड भी नहीं है, ठीक है। सही ऑब्जर्वेशन था, थोड़ा सा वीक सेंटेंस है बट रॉन्ग नहीं है। चलो ये देखो, अब ये है हम लोग फिर हम अभी डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे डब्ल्यूएटी में। और किसी को कुछ डाउट आ रहा है बताओ? नहीं, प्रोसीड करो सर। हाँ तो ये हम अभी जैसे लास्ट डाइवर्जेंट का वो थिंकिंग किए थे। क्या? हाँ बताओ। सॉरी बट वो लास्ट का 5th था, वो सही है। लास्ट का फिर वो हाँ दिखा। देखो, हाँ ये सही नहीं, कोई चीज रॉन्ग या करेक्ट नहीं होता है। पहला ही क्लास में मैंने बताया था, अगर साइकोलॉजी पढ़ने आए हो तो कोई चीज रॉन्ग या करेक्ट नहीं होता है। Everything has a two perceptions, sir. Am I हाँ right? हाँ ठीक। फ्रेंड्स आर Right. ऑलवेज द बेस्ट कंपेनियंस, ये किसी का अपना बिलीव या ओपिनियन है, उसने दिया है, तो इट इज समहाउ करेक्ट। एवरेज स्टेटमेंट है, गुड वर्ड, एवरेज स्टेटमेंट है, अच्छा है, इतना खराब भी नहीं है। या फिर आप लिख बेस्ट कौन सकते सा हो होगा इसमें? बेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट। फ्रेंड्स प्रोवाइड द बेस्ट कंपनी, फ्रेंड्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्रेंड्स सर। हाँ ये लिख सकते, थर्ड वाला बेस्ट हो सकता है थर्ड वाला, इसमें से अगर देखना वही 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 मैं सोच रहा था, मैं बोला नहीं, तीसरा सोच रहा। थैंक यू। चाहो। हाँ ठीक। और किसी को कुछ डाउट? हैंड रेज कर देना डाउट है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग किए थे टीआईटी में, आपको याद है ना वो वाला क्लास में दिया था थीम बिल्डिंग एक्सरसाइज का, एक पूरा 1 घंटा का लेक्चर आप लोगों ने देखा था? Yes, जो देखा sir. था हैंड्स अप करना। मैं नहीं था, मैं देखा भी नहीं, सॉरी। ठीक है ना, बाकी तो कुछ कुछ बंदों ने क्लास अटेंड की होगी, जिसमें हम लोग ने तो थीम बिल्डिंग का एक तो क्लास में मैंने करवा दिया था, और बाकी एक वीडियो भी डाल दिया था जो जो रिकॉर्डिंग देखते हैं। सो मैं सोचता हूँ तुमको वो वाला क्लियर हो, टीआईटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे करना है। एक स्टोरी से अलग अलग थीम बनाना, एक थीम से अलग अलग स्टोरी सोचना, एक ही इंट्रोडक्शन से स्टोरी लिखना, एक ही कंक्लूजन से स्टोरी बनाना, एक पिक्चर से अलग अलग थीम सोचना, ये सब समझ गए हो ना? वो सब क्लियर है ना? वो सब क्लियर रहेगा तभी टीआईटी अच्छा जाएगा। जिसका से क्लियर है हैंड्स अप। हाँ
हाँ तो क्लियर है तो अभी हम उसके अब आगे काम कर सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो फिर तुम लोग पीछे रह जाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग इन डब्ल्यूएटी करते हैं अभी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, एक वर्ड आया तुमको, ठीक है ना। अभी हम लोग के पास टाइम है तो हम सोचेंगे। एक वर्ड आया, फ्रेंड। तुमको इसमें से फ्रेंड्स वन वर्ड सोच के आपको दूसरा क्या वर्ड है, ऐसा क्या वर्ड है जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो आपको लिखना है। ऐसा एक एक्सरसाइज है, ये टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। एक फ्रेंड वर्ड सोचा तो आपको दूसरा क्या वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखना है। जैसे एक हो गया Will स्ट्रेंथ। believe. हाँ, बिलीव, अच्छा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन इज ए, मतलब नॉर्मल, कोई नॉर्मल भी बंदा सोचेगा तो ठीक है, पर्सन फ्रेंड का। और कोई सोचा कंपनी, कोई सोचा Supportive. इंस्पिरेशन। हाँ, सपोर्टिव, इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथ को सपोर्टिव, वही सेम हुआ। और कुछ कोई कुछ बोलना चाहेगा? प्रतीक, मनीष, निहाल, निधि, हिमांशु। Like sir, there is a proverb: friend is need, friend is indeed. सपोर्टिव। ने हाँ, सपोर्टिव सही है। तुम सर क्लास लेट मोटिवेट। ज्वाइन किए हो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये स्लाइड तुम क्लास बाद में देखना। इसमें क्या लिखा हुआ है? नो कोटेशंस। कोटेशंस नहीं रहना चाहिए, ये सब चीज उसमें रहना ही नहीं चाहिए। Oh, कोटेशन नहीं रहेगा, फैक्चुअल नहीं रहना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ तो बिल्कुल नहीं। फ्यूचर में कभी मत लेना, वुड, ट्राई, कुड, आई, माइन, वी, आवर्स, ये सब मत यूज करना। कोई एडवाइस या ज्ञान मत मुंह से गाली निकलता है, ज्ञान मत देना वहां पे। बस सिंपल प्रेजेंट में लिखना है। सर simple है ना मोटिवेट। आप लोग। सर क्या हुआ? मोटिवेट करने के लिए सर मोटिवेट। हाँ ठीक है, फ्रेंड्स अगर तुमको मोटिवेट आ रहा है वो भी अच्छा है। फ्रेंड मोटिवेट, लॉयल। पता है साला फ्रेंड कितना मोटिवेट करता है। मैं भी रह के आ चुका हूँ 7 साल। साले मोटिवेट करते हैं सर कहने में क्या जाता है? कहने में कुछ नहीं आता। हाँ निधि बताओ, कुछ डाउट था? वेल विशर, क्या? फ्रेंड्स वेल विशर भी तो, वेल विशर भी हाँ तो हाँ होता हाँ है ना। हाँ हाँ, ओएलएस सर, ठीक है, बहुत अच्छा है। लॉयल लॉयल। लॉयल, बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स हंसा मत यार, बेकार में साले। Friends are liar. क्राइम लायर, पार्टनर। हाँ लायर, सही बोला। क्राइम पार्टनर। क्राइम पार्टनर, वाह क्या क्या सेंटेंस सोचते हैं यार। तू ही लोग एसएसबी क्लियर करोगे। गलती से भी लिख के मत आ जाना वहां पे साले। बाहर निकाले सीधा क्राइम पार्टनर क्या है। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलो, ये हो गया ग्लोरी वर्ड। मैं ये कि जिस बंदा का नाम लूंगा वो अपना माइक ओपन करेगा और बोलेगा। सब अपना माइक क्लोज करो। हाँ श्वेता, ग्लोरी के वर्ड सुन के आपको क्या, कौन सा वर्ड दिमाग में है? श्वेता, सुभद्रा, विशाल। बोलना है क्या? एक वर्ड बोलना है जो तुमको ग्लोरी सोच के तुम्हारे दिमाग में क्या वर्ड आया वो बता। ये ग्लोरी डिग्निटी। वर्ड सुन। डिग्निटी, अच्छा बहुत बढ़िया। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। जिसके पास पेन कॉपी है नोट डाउन करो। मैं तो साइज में नहीं है। ठीक है, आप नोट डाउन करो जिसके पास पेन कॉपी है। क्या? चलो, ग्लोरी का हो गया, डिग्निटी बोला। हाँ निधि बताओ। मॉर्निंग। ग्लोरी मॉर्निंग, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा। ब्लैक पैंथर, वे सुन रहा है ब्लैक पैंथर। हेलो। अच्छा ये मनीष अभी बता। आपने क्या? रिसेंट में अभी क्या बोला? मैं बाहर गया हुआ था। मैं बोला कि तू ये वाला सुना था ना, ये फ्रेंड वाला। हाँ, ये वो तो डाइवर्जेंट थिंकिंग चल रहा था। हाँ अभी ठीक इसी है, का ही अभी करना अभी है। अभी ग्लोरी पे सोचना, ठीक है ना। ग्लोरी का मनीष बता एक वर्ड। ग्लोरी, रिस्पेक्ट। ठीक है, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, मॉर्निंग, 3 वर्ड हो गया। चलो प्रतीक। ऑनर। ऑनर, अच्छा बहुत बढ़िया, ग्लोरी से ऑनर। ठीक है, मार्शल। मार्शल तेरा नाम क्या है सच में, एक्चुअल वाला?
सर अर्जुन कसाना। हाँ यार, अभी अभी देखा था। अर्जुन बता। सर कंट्री, लाइक सेंटेंस होता है, वर्क फॉर द हाँ हाँ, ग्लोरी ऑफ समझ गया। कंट्री। सॉरी, हाँ अच्छा है। कंट्री, ऑनर, रेस्पेक्ट, मॉर्निंग। वैलर। क्या क्या? हाँ हाँ, वैलर। वैलर। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा है। हिमांशु। सर रेस्पेक्ट और ऑनर आया था, ये पहली हो। अच्छा, सोच सोच और सोच, मुझे चाहिए तेरे से एक वर्ड और एक डिफरेंशिएट। देख, मैं अभी दूसरे बंदे को पूछूंगा, फिर तेरा लेट होगा, मेरा कुछ जाता नहीं है। साइकत। प्राइड। क्या? प्राइड, बहुत अच्छा। साइकत। इसमें हम ये नहीं बोल सकते ना, टच द स्काई विद ग्लोरी, एयरफोर्स की टैगलाइन। नहीं 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 नहीं, ये सब मत बोल। ओके। विराट। यस। ग्लोरी का, ग्लोरी वर्ड सुन के कुछ आया दिमाग में? यस यस। क्या बता? ब्राइब पीपल, फेस, ग्लोरी। बस बता कि क्या ये वर्ड सुन सुन के तुझे क्या दूसरा वर्ड तेरे दिमाग में आया, बस उतना बता, एक वर्ड। ये वर्ड सुन के तेरे दिमाग में और क्या वर्ड आया? ब्राइटनेस। ठीक है, ग्लोरी और ब्राइटनेस, बहुत बढ़िया। शुभम। रेस्पेक्ट, प्लेयर्स, गोल्ड मेडल। नहीं, मैं बोला बस एक वर्ड बता, ये वर्ड सुन के तुझे दूसरा वर्ड क्या आ रहा था दिमाग में? मेरे को रेस्पेक्ट हाँ ठीक है, रेस्पेक्ट और बता दिया था प्लेयर्स, पहले, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा है। प्लेयर्स, सीमा। गोल्ड। अच्छा हाँ ठीक, हाँ ठीक। सीमा। सर ब्रेव। ब्रेव, ठीक है, अच्छा बता दिया था। और क्या? निहाल। अब हिमांशु बता। अलग रहना चाहिए, सबसे अलग वर्ड होना चाहिए। हेलो सर, लाइफ हाँ बता हैप्पीनेस। निहाल। हैप्पीनेस और लाइफ, सही है सर। पता नहीं कैसे कनेक्ट करोगे वो बताना। अभी मैं तुमको कनेक्ट करना सिखाऊंगा, फिर कनेक्ट करके देखना। सर अपना जो जो वर्ड सोचा है ना, वो लिख के रखो। मैं फिर तुमको अभी कनेक्ट करना सिखाऊंगा, उसके बाद देखना कि ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अभी बस सोच के रखो वर्ड। सर सही है। अब सही हो तो वो तो तेरे पे डिपेंड करेगा ना, अगर कनेक्ट कर पा रहा है तो सही है, नहीं तो नहीं है। सर सक्सेस। सक्सेस, बढ़िया। सक्सेस, ग्लोरी, ठीक है। आप सबने वर्ड लिख बोला। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा तो सबका वर्ड नोट किया होगा, या एटलीस्ट अपना वर्ड नोट करके रखना। ठीक। एफर्ट। हाँ लिखिए। ठीक है ठीक है, जो लिखा है, कोई एक बंदा लिखा हुआ तो थैंक यू, मेरे तरफ से मेरा काम कर रहा है। सर अपना भी Thank you. बोल दो। अच्छा, मेरा भी? मैंने तो सोचा ही नहीं यार, तू लोगों ने सब बता दिया। विक्ट्री। सर ओनली 3। विक्ट्री बोला था किसी ने? नहीं। नहीं। हाँ, विक्ट्री हो सकता है। हाँ सोचा था मैंने, पर बोला नहीं। हाँ साले, मेरे क्रेडिट ले ले साले। अरे सच में मेरे को लगा बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तू जो बोला कौन सा सिंपल नहीं था बे? निहाल कुछ बोलेगा? सर क्या ही बोलूं सर। मत बोल, तो कुछ रहने दे। हिमांशु। हाँ तो हैंड्स डाउन करना। तो सर हाँ। तो वर्ड्स, तू लोगों ने वर्ड सोचा, वो एक बंदा कोई है ना जो पूरा लिखा हुआ है, वो थोड़ा मीटिंग में रहना, और बाकी अपना अपना वर्ड याद रखना। मैं तुमको जब कनेक्ट करना सिखाऊंगा तो फिर तो लोग बताना, ठीक है ना? वर्ड कैटेगरी, एक हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये तो कैटेगरी है, सबको पता है यार। वर्ड्स आर वर्ड्स ओनली। वर्ड तो वर्ड ही है, उसमें से तुम अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हो। नेगेटिव पॉजिटिव तो किसी ने मीनिंग, बोला नहीं। ठीक है, नहीं बोला नहीं बोला, अच्छा बात है, नहीं बोला। नेगेटिव क्यों जाना जब पॉजिटिव मिल रहा है तो। थॉट और इमेजिनेशन कैन बी इन पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। मैं यही समझा रहा हूँ कि वर्ड तो वर्ड ही है, उसका तुम कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हो। वर्ड तो चेंज नहीं हुआ कि हाँ ये वर्ड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल वर्ड है, ये नहीं है। उस वर्ड से तुम क्या सोच रहे हो, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल हो सकता है। लाइक सेंटेंस में जैसे यूज कर दे उस नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में, राइट? हाँ ठीक।
नेगेटिव वर्ड होता ही नहीं है, समझो, ये चीज दिमाग में डालो, वर्ड इज ओनली वर्ड। उस पे तुम क्या सोच रहे हो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, राइट सर, राइट। ठीक है ना। चलो एक मिनट, देखो डीलिंग विथ नेगेटिव वर्ड्स, ये शायद कुछ कुछ वर्ड आते हैं नेगेटिव, सब मतलब सोचने लग जाते हैं क्या लिखूं, खराब वर्ड कुछ खराब लिख दूंगा तो फिर मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस चक्कर में एक वर्ड के चक्कर में 5 वर्ड छोड़ के आते हैं। बहुत नौटंकी होता है भाई, वहाँ एसएसबी में जाओगे दूसरे दूसरे कैंडिडेट का स्टोरी सुनोगे तो पता चलेगा। तो देखो कैसे डील करना है बताता हूँ। देखो अगर मान ले तुमको दिया है डिफीट, रिड्यूस, एवर्ट, कनक्योर, एस्केप, डिक्रीज, ओवरपावर, तो तुम ये मत सोचो कि डिफीट वर्ड से ये मत सोचो कि तुम हार गए, ये सोचो कि तुम कैसे हरा सकते हो। समझ रहे हो ना, डिफीट से ये मत सोचो कि तुम हार गए हो, डिफीट से सोचो कि तुम कैसे दूसरा को कुछ दूसरा चीज जैसे तुम्हारा डिप्रेशन या फिर तुम्हारा प्रॉब्लम्स, उस चीज को हरा सकते हो। जैसे नीचे एग्जांपल में देखो, डिफीट, हार्डवर्क डिफीट्स फेल्यूर। अभी देखो मैं तुमको एक वर्ड दे देता फेल्यूर, तो तुम सोचते कि हाँ कोई एक, जैसे यहाँ पे ग्लोरी वाला वर्ड किया हमने, यहाँ पे मान लो ग्लोरी की जगह फेल्यूर लिखा होता, तो किसके दिमाग में हार्डवर्क एक वर्ड आया था, फेल्यूर सोच के एक दिमाग में एक वर्ड आया हार्डवर्क, हैंड्स अप, हाथ उठाना। सक्सेस आया था, फेलियर सोच के हार्डवर्क दिमाग में आया। अब उसको कैसे कनेक्ट किया, यहाँ पे देखो, हार्डवर्क डिफीट्स फेल्यूर। तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स है ना, इसको एज ए मीन यूज करो, एज ए मीडियम यूज करो। जैसे यहाँ पे डिफीट्स वर्ड्स को एज ए मीडियम यूज किया है, Like we can learn from defeats. हाँ हाँ, यू कैन लर्न फ्रॉम डिफीट्स, अच्छा है, मीडियम यूज करो। तो यहाँ पे ऊपर मैंने बट कांट यूज कैन हियर, राइट? कैन यूज किया था किसने? वो बोला ना वी कैन डिफीट फेलियर, कुछ तो बोला वी कैन। हाँ वही, और कैन मत यूज करना यार। हाँ सही बोला, मैं भूल गया था। तो वो एडवाइस में आ जाता है। हाँ तो हाँ वो एडवाइस में आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो उसमें, क्या पता है क्या लिख सकते हो, नॉलेज गेन्स फ्रॉम डिफीट्स और एक्सपीरियंस इंक्रीजेस विद डिफीट्स, राइट, ये लिख सकते हो। अच्छा है, मतलब नो एवरेज वर्ड है, अगर हाँ और कुछ नहीं आ रहा है तो डिफीट्स का ये लिखो, एक्सपीरियंस इंक्रीजेस विद डिफीट्स। और ये नहीं कि भाई ये वर्ड लिखा है मतलब ये वर्ड मेरे सेंटेंस में रहना चाहिए, अगर मान लो डिफीट लिखा है तो डिफीट रहना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। डिफीट के जगह फेल्योर भी लिख सकते हो। तुमको एसओ मतलब उससे कनेक्ट करना है, उस वर्ड सोच के तुमको जो आ रहा है वो लिखो, तुमको वर्ड रिपीट नहीं करना है, सेंटेंस नहीं बनाना है जो तुम बचपन से करते आ रहे हो। एक मान लो डिफीट वर्ड है, अगर गलती से तुम्हारे दिमाग में डिफीट से रिलेटेड कुछ आ रहा है, डिफीट आ नहीं रहा है, तो वही लिख दो। ये मतलब नहीं है कि वो वर्ड होना चाहिए वहां पे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ऊपर कुछ कुछ वर्ड लिखा है, पढ़ लो, डिफीट, रिड्यूस, लिख लो, मैं बोलूंगा लिख लो, बहुत जगह काम आएगा। ये जो मीडियम यूज करता हूँ ना, यहाँ पे देखो डिफीट्स, कनकोर, एवर्ट्स, एज ए मीडियम यूज करवा के, ये हुआ तुम्हारा 3 वर्ड टेक्निक। एक वर्ड दिया, उसमें से तुमने दूसरा वर्ड सोचा, अब दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, ये कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड यूज होगा, हो गया 3 वर्ड टोटल, इन 3 वर्ड ये हो गया 3 वर्ड टेक्निक्स। आगे बताने वाला था, अभी सुनो, ये हो गया 3 वर्ड टेक्निक्स। ये जो ऊपर वर्ड लिखा है वो सब लिख लो, डिफेट, रिड्यूस, एवर्ट, कॉन्क्योर, एस्केप, डिक्रीज, ओवरपावर, डिमिनिश। जैसे जैसे पॉवर्टी लिखा है, एजुकेशन कनकोर्स पॉवर्टी, एजुकेशन डिक्रीजेस पॉवर्टी। व्हाट इज एवर्ट मीनिंग? एवर्ट मतलब शायद वो क्या, हाँ अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइडिंग एनीथिंग टाइप की, मतलब हाँ सही बोला उसने। जैसे प्रिकॉशंस लेता है तो एक्सीडेंट से बचे रहोगे, या फिर आप उसके जगह डिमिनिश भी लिख सकते हो, एवर्ट की जगह प्रिकॉशंस, डिमिनिश एक्सीडेंट्स। हार्ड वर्क, ओवर पावर, फेलियर, ओवर पावर थोड़ा कम यूज हो जाएगा तो डिफीट्स भी लिख सकते हो।
ये सब वर्ड लिख लो तुम लोग। हाँ निधि बताओ। अच्छा ठीक है। हम उस वर्ड का मतलब प्रॉपर वही वर्ड यूज ना करते हुए एज इफ डिफीट दिया गया है तो डिफीटिंग यूज कर सकते हैं। डिफिटिंग यस। हाँ ये नहीं बोला तो कर सिंपल सकते हैं प्रेजेंट। शायद। सिंपल प्रेजेंट में जाओ। कौन बोल रहा था कर सकते हो साले? शायद मैं आई एम नॉट श्योर, आई एम कंफर्म करना मेरे। अरे सिंपल सर प्रेजेंट में डिफिटिंग को लिखना है नाउन की सिंपल। तरह भी यूज कर सकते हैं, हाँ तो ओके डिफिटिंग ये तो जेरेंड एक बना एक्शन के। हुआ ना, जैसे कि लास्ट ग्लोरी तो ग्लोरियस लिख सकते हैं। क्या क्या? ग्लोरी था लास्ट वर्ड हाँ हाँ तो हाँ हम ग्लोरियस लिख सकते हो। लिख सकते ओके। हो उसमें कुछ। सिंपल प्रेजेंट में डिफिटिंग रहने भी का लिख ट्राई सकते करना। हो। सर ऐसे नहीं होता, हम वर्ब को नाउन में चेंज कर दे जब इसे यूज कर ले सेंटेंस में। कर सकते हो बट वो सिंपल प्रेजेंट में नहीं आ रहा है ना। ऐसे तो करोगे, मुझे पता है करोगे, क्योंकि 60 वर्ड होता है, कोई इतना 30 मार खान नहीं है जो हर वर्ड पूरा परफेक्ट रूल के अनुसार लिख के आएगा। बट अवॉइड करो, इसीलिए मैं तुम लोग को वो चीज कभी बता ही नहीं रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में आएगा, लेकिन जितना मैं उसे अवॉइड करूंगा मुझे ही पता है तुम भी उतना ही अवॉइड करोगे। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उस सब चीज से दूर रहो। लिख सकते हो, उसने बोला हाँ लिख सकते हो यार, लिख सकते हो, मैं भी मानता हूँ लिख सकते हो, मैं भी लिख के आया हूँ, मेरा दोस्त भी, सब लिख के आते हैं। बट इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि तुमको अगर मैं वो चीज बताऊँ ही ना तो शायद तुम वो चीज के बारे में सोचो ही ना। ये जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना, अगर तुम्हारे पास इसमें बेटर ऑप्शन है। हाँ बता विशाल। किसी ने जीरंड यूज किया, उससे उसमें चैट में लिखा जीरंड यूज कर सकते हैं राइट क्या? हाँ हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, बहुत बढ़िया। हाँ सही बोला, शुभम थैंक ने यू सर। बोला ना, ठीक है। हाँ कर सकते हो। तो ये देखो, ट्राई करो जब तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन है। भाई बंदे बढ़ते जा रहे हैं, 8,000 भाई पिछला बार, मतलब जितना तुम अलग अलग एंट्री में जाओगे उतना अलग अलग ज्यादा ज्यादा बंदे आते हैं। एयरफोर्स वालों का तो बहुत स्क्रीनिंग रेट होता है। तुमको उनमें से बेटर बनना है ना, तो नॉर्मल क्यों लिखना है? ट्राई टू अवॉइड। अगर बेटर बनने का एक अपॉर्चुनिटी है देन गो फॉर इट ना। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं आ रहा दिमाग में, तब लिखना। बट मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि तुमको उस चीज सिखाओ ही ना। अगर कभी सिखाऊंगा नहीं तो तुम डाउट में आओगे लिखने से पहले। अगर डाउट में आओगे तो नहीं लिखोगे, और मुझे खुशी लगेगा कि हाँ यू आर बेटर देन अदर्स। हाँ बता विचार। सर अगर वर्ड्स में नहीं आ रहे, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है जो मतलब कि नहीं होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा है नहीं लिखना चाहिए, तो क्या उसको छोड़ सकते हैं या फिर लिखना हाँ जरूरी है? छोड़ देना, कुछ ना कुछ। छोड़ देना, छोड़ देना। ओके सर, थैंक यू। बट एक तो होता है ना कि ऐसा ऐसा वर्ड मत छोड़ना जहां पे ऐसे सर को लगे कि हाँ ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे, मतलब नेगेटिव सिचुएशन थोड़ा सा, तो ये फंस जा रहा है। ट्राई टू अवॉइड दैट, कि हम लोग भी वही करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 60 से 60 वर्ड अटेम्प्ट करना है, बट बेटर ये रहेगा कि मान अगर तू 52 वर्ड अटेम्प्ट कर पा रहा है, अगर बेटर ये रहेगा कि लास्ट का 8 वर्ड छूट गया तब अच्छा है। लास्ट का 8 वर्ड छूट गया तो ठीक है चलेगा, हाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट हाँ। अब बीच में कोई मान ले एक जगह पे पूरा लिखते जा रहा एक वर्ड छोड़ा, दूसरे वर्ड से फिर कंटिन्यू मस्त मस्त रिप्लाई आया, वो वर्ड पे ऐसे सर को फोकस जाएगा, बहुत फोकस जाएगा। वो सोचेगा कि हाँ भाई ये वर्ड पे मतलब ये सिचुएशन में वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। वो एसआरटी में वो चीज ढूंढेगा कि हाँ ये ऐसा सिचुएशन में वो एसआरटी में रिएक्ट किया या नहीं, टीएटी में रिएक्ट किया या नहीं, एचडीटी में क्वालिटी है या नहीं, वो सब ढूंढेगा। उस वर्ड्स के बारे में वो पूरा तेरा मतलब बायोडेटा निकालेगा। तू उस सिचुएशन में आ गया, तू क्यों रिएक्ट नहीं कर पाया। तो ट्राई टू अवॉइड। जिस वर्ड की मीनिंग ना पता हो देन क्या करें वहां पर? हाँ तब छोड़ देना। मीनिंग नहीं पता छोड़ देना। ज्यादा ज्ञानी बाबा मत बनना यहाँ पे जो इमेजिन करके लिखते रहते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक बढ़िया। बाकी समझ आया ना 3 वर्ड टेक्निक। एक वर्ड तुम लोग को जैसे ये वाला सिखाया डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक वर्ड से दूसरा वर्ड सोच लिया, तुम्हारे पास 2 वर्ड इन टोटल हो गए। उसको कनेक्ट करने के लिए एक बीच में वर्ड डालो, वो हो गया 3 वर्ड टेक्निक। मैं बोल रहा हूँ मैंने 60 में से 32 वर्ड, नहीं टोटल 60 तो नहीं लिखे थे मैंने, 54 या 56 लिखे थे। उसमें से 32 या 28 वर्ड मैंने 3 वर्ड टेक्निक से लिखे। कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, सोचने को ज्यादा टाइम मिलता है और बेटर होता है। हाँ निहाल बता। सर ये सर मतलब किस तरह से, मतलब क्या सोच के लिखना, मतलब किस तरह से रिलेट होना चाहिए, ये सर समझ में अभी नहीं आया मेरे को।
मैं वही बता रहा हूँ ना, सुन, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए बोला। देख, एक वर्ड आया, सबसे पहले वो वर्ड को देख के तेरे माइंड में जो दूसरा वर्ड आया, दिस इज ए टेक्निक, ट्राई टू लर्न। एक वर्ड आया, उस वर्ड को देख के तेरे माइंड में जो सबसे पहला दूसरा वर्ड आया, ग्लोरी को देख के तेरे माइंड में सबसे पहला जो दूसरा वर्ड आया, विक्ट्री। यस अब तू ग्लोरी और विक्ट्री को कनेक्ट करना है तुझे, वो भी एक वर्ड से, विक्ट्री लीड्स टू ग्लोरी। हाँ यस ठीक सर। से? हाँ, तो हाँ। ये हो गया 3 वर्ड टेक्निक। एक वर्ड देखा, दूसरा वर्ड तेरे दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड हो गया वो हो गया दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड वो है जो उन दोनों वर्ड को कनेक्ट करेगा। अच्छा ठीक सर। ये हो गया 3 वर्ड टेक्निक। जस्ट मतलब एक सेंटेंस में फ्रेम हो जाए मतलब। हाँ, एक सेंटेंस में फ्रेम हो जाए। हाँ ठीक, तो मतलब कोई भी हो सकता है, बस फ्रेम हो जाए एक सेंटेंस में, वर्ड चाहे जो हो। ये हो गया 3 वर्ड टेक्निक। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई वर्ड का अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हो तुम, कि एक वर्ड देखा, सबसे पहला जो दूसरा वर्ड आया उसको, वो हो गया तुम्हारा दूसरा वर्ड, उसको कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो हो गया तीसरा वर्ड। ये हो गया 3 वर्ड टेक्निक। ओके सर। हाँ चल, अर्जुन कुछ बोल रहा था। सर वो आई हैव सेंड यू द स्टोरी। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा बाद में, अभी क्लास चल रहा है। थैंक्स सर। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ये तू लोग करके लाना, ठीक है ना। 1 वर्ड 3 सेंटेंस। प्रैक्टिस में हमको अब ये करना है, एक वर्ड से 3 सेंटेंस लिखना है। ये हो गया हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा 3 वर्ड टेक्निक यूज करो, जो तुम पहले करते थे वो भी करना, कि हाँ इज द की टू दिस एंड दिस। जहां पे फंस जा रहे हो, जहां पे तुम सोच नहीं पा रहे हो, वहां पे 3 वर्ड टेक्निक यूज करना है। इट इज द लास्ट ऑप्शन, 3 वर्ड टेक्निक। नहीं, सबसे लास्ट ऑप्शन तो ये छोड़ देना। मैं तो बोलूंगा लास्ट ऑप्शन छोड़ देना, रखना मत जब तक कि ये ऐसा वर्ड ना आए जो तुमको पता ना हो। तो लास्ट ऑप्शन 3 वर्ड टेक्निक रखना, और बाकी तुम जैसे लिख रहे थे लिखना। आज मैं नंबर ऑफ वर्ड्स तुमको दे दूंगा, तो तुमको क्या करना है, हर एक वर्ड पे 3-3 सेंटेंस बनाना है। हाँ विशाल बता। ये लास्ट ऑप्शन जो है, ये थ्योरी टेक्निक बताया, ये लास्ट ऑप्शन है। बाकी जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, सेंटेंस बन रहा है, तो लिखना है। हाँ हाँ हाँ, लिखो। ओके सर। हाँ ठीक। मेरा एक डाउट था, जैसे अगर मान लो एक वर्ड हमने लिख दिया, सेंटेंस लिख दिया, लेकिन वो खत्म होते होते मतलब हमारा दूसरा वर्ड शो हो गया, अगला वर्ड, और हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही हुआ, उसके 4-5 सेकंड निकल गए, तो क्या हम चाहें तो क्या वो वर्ड अगला छोड़ ही दें, या फिर हम उसमें टाइम लगाएं, क्योंकि फिर ये सिलसिला चलता ही रहेगा ऐसा। यही काम आएगा, यहाँ ही काम आएगा तेरा 3 वर्ड टेक्निक। या फिर बीच में एक जो भी वर्ड है उसको एक को छोड़ ही देते हैं, फिर वापस। बट ऐसा वर्ड मत छोड़ना, अगर इजी नॉर्मल वर्ड है तो छोड़ दिया तो ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा और 3 वर्ड में भी नहीं आ पा रहा, तो छोड़ के नेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, अगर देख रहे हो कि हाँ मान ले 10 सेकंड बाकी है और तुम 10 सेकंड में वो वर्ड को सेंटेंस बना सकते हो, तब लिख दो। और ट्राई करना 10 सेकंड में 3 वर्ड टेक्निक यूज करने का, क्योंकि 15 सेकंड होता है तो थोड़ा टाइम भी मिलेगा लिखने को, और थोड़ा प्रैक्टिस करो आज से, जो स्पीड लेकिन अच्छा हैंड राइटिंग में लिखने का। सारा स्टोरी लिख के दे तो फिर पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होता है। क्या? कुछ चीजों को जाने दो। अच्छा, कुछ देने को जाने दो। मैं वही तो बोल रहा हूँ यार, ऐसा चीज मत जाने देना कि उसको डाउट होने लग जाए, वो चारों टेस्ट में तुम्हारा बायोडाटा निकालने लग जाए, तुम पे ज्यादा नोटिस करने लग जाए, तुमको अच्छे से चेक करने लग जाए, फिर फंसोगे तुम ही ना। ये तो सर अच्छा है कि वो हम पर ध्यान दे रहा है। अच्छा, ध्यान दे रहा है, और ध्यान ज्यादा देगा तो तेरा ज्यादा गलती लिख लेगा। जितना ध्यान देगा, मैं जितना ध्यान से, भाई हम लोग सैनिक स्कूल में ऐसा होता था कि हम लोग पनिशमेंट देते थे तो एक दो जूनियर ऐसे थे, मतलब टाइप ऑफ की, हाँ आगे बढ़ के कंप्लेन करेंगे, अलग करना, थोड़ा सा शो ऑफ करना अपने क्लासमेट के सामने। तो भाई बाकी सबका तो सही है, हम लोग पहले जितना पनिशमेंट देते थे उससे ट्रिपल 4 गुना खाता था, क्योंकि भाई हम बता देंगे पूरा हाउस में कि भाई ये बंदा ऑन द टारगेट, हर एक चीज नोटिस करना इसका। और भाई हर एक चीज नोटिस करेगा तो गलती निकलेगा ना यार, ऐसा कभी हो सकता है कि भाई तू गलती ना करे। सर सब में बुराई होती है कुछ ना कुछ। नोबडी इज परफेक्ट। सैनिक स्कूल में ये यूज किया है बहुत यार, कि हाँ मतलब जिसको थोड़ा ज्यादा परेशान करना है उसको भाई सबके नजर में ले आओ, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा, हर मूवमेंट में नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं तो गलती करेगा, कितना ही प्रॉपर रहेगा।
कभी तो पिंग ले गए सर। हाँ ठीक, मजा आता था वो सब, मत दिन मत दिलाओ याद यार। ड्रिल टू गेन टाइम एंड एवॉइड मिक्सिंग ऑफ सीक्वेंस। ये ड्रिल है, तुमको जितना डाइवर्जेंट थिंकिंग हुआ तुमको उतना कम टाइम में तुम सोच पाओगे वर्ड के बारे में। और तुम ट्राई करना कि हर एक सेंटेंस जो लिखोगे, 3 सेंटेंस 15 सेकंड में ही लिखने का। अभी 15 सेकंड भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ठीक है 15 सेकंड चलेगा। एक वर्ड लिखा, उसके बाद 15 सेकंड में एक सेंटेंस, 15 सेकंड में दूसरा सेंटेंस। बढ़ाए सर? वो तो भाई प्रैक्टिस से ही होगा, आप और कुछ हुए नहीं है उसके लिए। और नो ब्लैंक, नो इनकम्प्लीट, नो कटिंग्स। कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना, कोई इनकम्प्लीट नहीं करना, और कटिंग मत करना। स्मॉल कटिंग, छोटी मोटी। ट्राई टू अवॉइड यार, बोलूंगा ना, बिल्कुल मत करना यार। उसको लगेगा कि तुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, एक चीज सोच रहा था, फिर तू अपने, सेंटेंस तो वही लिखने हाँ हैं ना, ग्रामेटिकल एरर है तो अलग बात है, वो कर सकता है। बट ऐसा मत करना, क्वालिटी लिखा है फिर कट कर रहा है, तो उसको लगेगा कि तू नहीं खुद नहीं, अपने माइंड सेंटेंस में काट के कॉन्फिडेंस। चेंज नहीं करना, बस उसी सेंटेंस में हाँ मतलब ठीक, अगर ग्रामेटिकल एरर ग्रामेटिकल है चेंज ना कर तो सकता है, बट चेंज कर क्वालिटी चेंज मत करना। नहीं नहीं, वो उसको लगेगा कि सेंटेंस तेरा हो माइंड जाएगा। स्टेबल नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं करना। हाँ, तेरा माइंड स्टेबल नहीं है, तू डाइवर्ट हो रहा है, तू खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मैं तुमको हर एक चीज में नोटिस करता हूँ, इसीलिए मैं ये सब लिख के लाया हूँ कि हाँ, मैं मुझे लगता था कि हाँ मुझे ऐसे सर यहाँ पे देख रहा हो, मैं ये चीज करूंगा तो मैं, मेरा सोच ऐसा चलता था कि हाँ मैं अगर ये चीज करूंगा, एक चीज करने से पहले सोचता था कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो ऐसे सर, अगर ऐसे सर की जगह मैं होता और एक बंदा ये चीज करता तो मैं क्या सोचता। वो ऐसे सोच के देखो, तुमको पता चल जाएगा क्या सही है क्या नहीं। तू एसर की जगह है, तुझे, तू एक, तेरा एक स्टूडेंट, मतलब तेरा एक, मतलब जो एक कैंडिडेट है, वो एक स्टोरी लिखा है कि हाँ वो गया, उससे बात किया, उससे, उसको बोला, उसने रिप्लाई दिया उसे, वो जाके ये काम करवाया। एसर को कैसा लगेगा कि हाँ भाई ये बस बातों का ही है, कि हाँ बात बात कर सकता है, ठीक है थोड़ा मोड़ा की प्लान व्लान दे सकता है, बट एक्शन इतना नहीं है। ऐसे सर ऐसा सोचेगा ना, और भी बहुत कुछ सोचेगा, अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। मैं सोचता था बैठ के कि हाँ क्या क्या सोच सकता है। हम लोग ग्रुप थे ना, एक तो मेरे दोस्त थे अभी एनडीए में, बहुत बकचोदी चलती थी हम दोनों की, खूब मस्ती करते थे यार हम दोनों, साइड बेड वाले थे, तो फिर यही सोचते रहते थे कि हाँ भाई अगर ऐसे सर होता तो क्या सोचता हम लोग की जगह। वो भी रिकमेंडेड है, आर्मी रिकमेंडेड इन एनडीए नाउ, AIR 50, वो एनडीए 150 का बैच का। देखते हैं अगर हो सके तो, अगर वो आएंगे कभी वैकेशन में तुमसे मिलाएंगे, देखते हैं। ठीक, आगे चलो, ये हो गया। देखो ये हो गया तुम्हारा मिडिल वर्ड, जो 2 वर्ड को कनेक्ट करेगा। नोट डाउन करो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसमें वर्ड भर भर के लाना है, हर एक में 3 3 वर्ड, मतलब हर एक में 6 6 वर्ड, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ। अच्छा ठीक है, 4 4 ही भर के लाओ, एक इस तरफ, मतलब 2 2 बार, हर एक सेंटेंस 2 2 बार लिखना। चलो सब नोट डाउन करो, नोट डाउन करे तो हैंड्स अप कर देना। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट जो लेना है देख लो, तुम लोग कर लो। ये सब जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि उतना तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा और तुमको कुछ फील ही नहीं होगा। जब ऐसा वर्ड आ जाएगा सच में, तुमको ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम तुम लिख नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। ये सब मैं 3 वर्ड टेक्निक्स का बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो तुम वर्ड लिखना तुमको बता दिया, रूल बता दिया क्या करना है। अब तुम्हारा थॉट आया, उसी रूल के हिसाब से वर्ड लिखना है। बट बच्चे जहाँ फंसते हैं, जहाँ नहीं लिख पाते, उस मोमेंट में क्या करना है, वो मेरा काम है सिखाना। नहीं तो बाकी वर्ड लिखना तो किसी को भी पता है, रूल बता दो वो वर्ड लिखेगा बैठ के। बट वही प्रॉब्लम है ना कि बच्चे नहीं लिख पाते, कुछ कुछ वर्ड में फंस जाते हैं। उस जगह पे क्या करना है, वो चीज मैं तुमको सिखा रहा हूँ। डाइवर्जेंट थिंकिंग लिख दिया ये सब, हर में 4 4, मतलब 2 2 इस तरफ 2 इस तरफ भर के होमवर्क कंप्लीट करना। ये भी लिखो, ये भी लिखो, स्क्रीनशॉट लो, जो लेना है करो। इसमें भी 2 2 वर्ड लिखना हर एक में।
ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? एक्सक्यूज मी सर। डन डन डन। हाँ बता। सर आपने कभी किसी और एग्जाम के लिए ट्राई किया था, लाइक पुलिस के लिए या? मैं अभी आईआईटी का तैयारी कर रहा हूँ, 11th में आईआईटी का तैयारी कर रहा था, बट एज ए स्कूल एकेडमिक कैप्टन एंड अपॉइंटमेंट इन माई स्कूल एज ए सैनिक स्कूल कैडेट इन 7 years, इट इज माई ड्यूटी टू डाइवर्ट माई सेल्फ टूवर्ड्स एनडीए इन क्लास 12। तो मैंने अपना एनडीए का तैयारी किया, फिर से आईआईटी का तैयारी कर रहा हूँ। बाकी टाइम हो रहा है, ये सब क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है ना? तुम ये नोट करो, ये नोट करो, ये स्क्रीनशॉट लो। सर इसके लिए भी एक अलग सेक्शन रखना चाहिए आपको, सेशन। क्या, किसके लिए? मैं अपने स्टोरी बताऊँ इसलिए? या सर, और हम भी आपसे इंस्पायर हो सके। अच्छा, सोचेंगे बाद में कभी यार। अभी तू लोग ये नोट करो, साले तू लोग को जीडी करने बोलता है, उसके लिए आधा बच्चा आते नहीं, इनको सेशन चाहिए अपने बारे में। हाँ हंस लो साले, तू लोग साले हंसने ही काम आते हो साले। बस मैं थोड़ा सा मतलब कूल डाउन वाला बंदा हूँ ना, साइकोलॉजी में कोई चिराग सर या ईशान सर पड़ जाता तब तो लोग को मजा आता ना। सर बहुत मजा आता। हाँ बहुत बहुत ही मजा आता, अलग ही लेवल का मजा आता, तो लोग पता चल जाता फिर। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो ऐसा मजा आता है। ठीक है, लिख लिया? ये स्क्रीनशॉट ले लिया?